मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर लेके आए हैं, जो कि हमारा इस पेपर का फर्स्ट लेक्चर है। और जो हमारा फर्स्ट पेपर है, इसका जो पूरा नाम है, वो नाम क्या है? मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। मैकेनिक्स एंड वेव मोशन जो है इस पेपर का नाम है। अब देखिए, जो बात होती है, हमारे पास हेडिंग है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि हमारा मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। अब मैकेनिक्स है क्या, पहले हम बात करते हैं मैकेनिक्स किसे कहते हैं। तो हमने पहले ही बताया था कि मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स के अंतर्गत ऐसे कणों का अध्ययन किया जाता है जिनका की वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम होता है और जो पिंड अपनी सरलतम अवस्था में गति करते हैं, वो हमारे कहलाता है मैकेनिक्स। और दूसरी बात ये है, मैकेनिक्स के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है न्यूटन के नियम। यानी न्यूटन के नियम के अराउंड में ही पूरा हमारा जो है वो मैकेनिक्स कार्य करती है। ठीक है, तो इसी में हमारी हेडिंग है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन के गति के नियम, देखिए न्यूटन का नाम इसमें लगा हुआ है, सीधी सी बात है कि न्यूटन ने इसको बताया होगा। देखिए, प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने पिंडों की गति से संबंधित अपने विचार 3 नियमों के रूप में व्यक्त किए, जिन्हें लॉ ऑफ मैकेनिक्स कहते हैं। देखिए, वही बात आ गई कि जो इन्होंने अपने नियम दिए, क्योंकि ये नियम क्या है, मैकेनिक्स को डिफाइन कर रहे थे, मैकेनिक्स के बारे में बता रहे थे कि कण हमारा प्रारंभ में रुकी अवस्था में है, 10 मिनट पश्चात वो दूसरे स्थान पे पहुंच गया, तो क्या है, वो पिंड कैसा है, सरल गति कर रहा है, सरलतम अवस्था में गति कर रहा है। तो क्या है, इन्होंने लॉ ऑफ मैकेनिक्स कहते हैं। द्रव्यमान और बल की परिभाषाएं उनके गति के 3 नियमों में विद्यमान है। जो इनकी गति के नियम है उसमें द्रव्यमान और बल, इनकी परिभाषाएं सम्मिलित हैं। इन्हीं दो के बारे में बताया। द्रव्यमान जो कि हमारा नियत रहता है, बल जो हमारा है उस पिंड पर लग रहा है, उस बल के बारे में बताया। जो बल हमारा है, इनका सबसे पॉपुलर जो समीकरण था F बराबर ma, वो इन्होंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो पहला नियम है, तीनों नियम की हम बारी बारी से बात करेंगे। और उनका पहला नियम है लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको कहते हैं जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको कहते हैं जड़त्व का नियम। इस नियम में इन्होंने क्या बताया, इस नियम में बताया था यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, अगर एक समान वेग से गतिमान है तो एक समान वेग से गतिमान रहेगी, उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। अवस्था परिवर्तन तभी संभव है जब उस पर बाह्य बल लगाए, बाह्य बल की अनुपस्थिति में अवस्था परिवर्तन नहीं होगा। ये हमारा ये क्या था, न्यूटन का पहला नियम था, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहा गया। देखिए, यहाँ पर एक समान वेग से गतिशील है। एक समान वेग मतलब क्या है, बी हमारा क्या है, इसमें कांस्टेंट है, बी हमारा कैसा है, नियत वेग से। अब देखिए, जब नियत वेग होगा और जब भी नियत वेग का अवकलन करेंगे, यानी dv/dt निकालेंगे, तो कांस्टेंट का अवकलन हमेशा 0 होता है, यानी a का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब a का मान 0 हो जाएगा, तो क्योंकि F बराबर होता है ma, इसमें अगर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बल है वो भी लगने वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो भी परिभाषा में बताया कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में अवस्था परिवर्तन संभव नहीं है, वो हमने यहाँ पर इसको निकाला। पिंड का यह गुण कि वह अपनी विराम की या समान वेग की अवस्था को अपने आप नहीं बदल सकता, इनर्शिया कहलाता है। देखिए, जड़त्व का नियम जो है, इसको जड़त्व का नियम इसीलिए कहा गया है कि कोई जो भी पिंड हमारा है या कोई भी वस्तु है, वो विराम में है या समान वेग से चल रही है, वो अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकता है। जिस अवस्था में उसी अवस्था में बना रहेगा, अवस्था परिवर्तन संभव नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं, इसे कहते हैं जड़त्व कहते हैं, इसीलिए इसे जड़त्व कहा गया, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम इसके बारे में गैलीलियो ने बताया था। सर्वप्रथम क्या, गैलीलियो इसके बारे में बताया था, लेकिन इसकी पूरी व्याख्या नहीं कर पाए कि कैसे आगे ये वर्क करेगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा नियम हमारा है लॉ ऑफ फोर्स, इसको कहेंगे बल का नियम।
देखिए लॉ ऑफ फोर्स ये इनका एक फंडामेंटल भी नियम है, क्योंकि इसकी सहायता से हम फर्स्ट नियम को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, संवेग के परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। क्लासिकल मैकेनिक्स का यह मूल नियम है। देखिए यहाँ पर संवेग परिवर्तन की दर जो होती है उसको कहते हैं dp/dt। संवेग को p से व्यक्त करते हैं, संवेग परिवर्तन दर क्या होती है, f के बराबर होती है। और ये क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स का फंडामेंटल नियम है। तो फंडामेंटल इसलिए है, इसी की सहायता से हम दूसरे नियमों के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यदि किसी पिंड पर बल F कार्य कर रहा हो और उस क्षण पिंड का संवेग P हो, तो देखिए किसी भी पिंड पर बल लग रहा है और उसका संवेग P हो, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे F बराबर ma निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर F इज प्रोपोर्शनल टू dp/dt, यानी कि लगने वाला बल क्या है, संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती है। ये समानुपाती का निशान है। ठीक है, जब समानुपाती हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट k आ जाएगा, यानी F बराबर k dp/dt। अगर हम p का मान रखेंगे, क्योंकि p बराबर हमारा क्या है, mb, p बराबर क्या है, mb है, तो यहां पे मान रख दिया k dp/dt mb। ठीक है, b हमारा क्या है, वेग है। F बराबर k m dv/dt, क्योंकि m हमारा कैसा है, m हमारा जो है कांस्टेंट है, स्थिर है, इसलिए इसको हमने बाहर लिख दिया, dv/dt कर दिया। देखिए dv/dt क्या होती है, वेग परिवर्तन की दर त्वरण के बराबर होती है। ये हमने पहले ही बताया, वेग परिवर्तन। देखिए वेग परिवर्तन की दर समय के साथ हो रहा है तो दर हो गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा k m इंटू a। अब देखिए F बराबर ma, फिर k हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, इसको हमने 1 मान लिया। क्या मान लिया, 1 मान लिया। और जो dv/dt है ये क्या है, वेग परिवर्तन की दर, हमने पहले बताया, तो ये क्या हो गया, त्वरण a हो गया, यानी F बराबर क्या हो गया, ma। ये हमारा क्या हुआ, जो हमारा लॉ ऑफ फोर्स है उसका नियम प्राप्त हो गया। अब देखिए इस नियम की सहायता से हम कैसे पहले नियम को निकालते हैं इसके बारे में बताएंगे। यदि पिंड पर बल कार्य नहीं कर रहा है, यदि जो पिंड है उस पर बल नहीं लग रहा है, तो जब बल नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा, F का मान 0 हो जाएगा। हमने पहले नियम में बताया क्या था, यहां से लेकर हमने F 0 पे पहुंचे, अब यहां से क्या करेंगे, भी कांस्टेंट बता देंगे, तो क्या हो जाएगा, इस सेकंड की सहायता से हमारा पहला नियम ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए F बराबर 0, लगने वाला कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, F बराबर 0 हो गया। जब F बराबर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 0, और a क्या है, dv/dt, dv/dt है, यानी b हमारा क्या है, क्योंकि 0 हो रहा है, यानी b कैसा है, कांस्टेंट है। यानी क्या हुआ, हमने इसकी सहायता से पहला नियम, जड़त्व का नियम जो है वो ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, पहला नियम और दूसरा नियम यहाँ पर प्राप्त हो गया। इसी क्रम में हमारा तीसरा है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, इसको हिंदी कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है, यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, किसी निकाय में लगाते हैं, तो जितनी क्रिया होती है उसके विपरीत दिशा में उतनी ही प्रतिक्रिया होगी। अगर बल एक साइड लग रहा है तो उसके अपोजिट साइड में भी दूसरा बल लगता है। जिस प्रकार से किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, एक पुराना एग्जाम्पल है कि अगर हम किसी कुएं से पानी भर रहे हैं और अचानक क्या हो जाए, वो रस्सी टूट जाए, जब रस्सी टूट जाएगी तो क्या होगी, जितनी तेजी से बाल्टी उस कुएं के अंदर जाएगी उतनी तेजी से पानी भरने वाला व्यक्ति पीछे की ओर गिरेगा। यानी क्या हो गई, क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया हो गई। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि दोनों ओर समान रूप से बल कार्य करता है। दो पिंडों की पारस्परिक क्रियाएं हमेशा विपरीत और बराबर होती हैं। क्या है,
दो पिंडों की पारस्परिक क्रियाएं हमेशा विपरीत और बराबर होती हैं। क्योंकि जो भी क्रिया होगी वो कैसी, विपरीत होगी और बराबर होगी। अगर दो पिंड कार्य कर रहे हैं, यदि एक पिंड दूसरे पिंड पर बल F21 लगाता है तो प्रतिक्रिया बल F12 दूसरा पिंड पहले पिंड पर लगाएगा। देखिए, अगर दूसरा पिंड पहले पे लगा रहा है तो पहला दूसरे पर लगाएगा। अंतर क्या है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, यानी क्या हो जाएगा, बीच में निगेटिव का साइन आ जाएगा, यानी F21 बराबर -F12 या F12 बराबर -F21। अगर इनको इंटरचेंज कर दें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, दूसरे का पहले पर, पहले का दूसरे पर। तो यहाँ क्या हो गया, पहले का दूसरे पर, दूसरे का पहले पर। ठीक है, अब देखिए अगर हम F12 की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा d/dt m1v1, क्योंकि पहले पिंड पर लगने वाला बल है m1 dv1/dt। ठीक है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा F21 d/dt m2 dv2, यानी m2 dv2/dt, यानी कि m1 dv1/dt इक्वल टू -m2 dv2/dt। देखिए ये भी हमारा F हुआ क्योंकि, और ये भी F हुआ। अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो F1 प्लस F2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। कहने मतलब ये है, अगर हम दोनों बलों को जोड़ देंगे तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या किया, तीनों नियम बारी बारी से न्यूटन के हमने बारी बारी से तीनों नियम बताए, और साथ में ये बताया कि कैसे इनकी सहायता से हम गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, कल इसी में कंटिन्यू करते हैं। जो बच्चे चाहें इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।